अच्छा जी, टमाटर वाले अंडे बहुत ही आसान डिश है और बहुत ही खूबसूरत डिश है। उसके लिए सबसे पहले आप 2 पीस लहसुन लें और उनको बारीक चॉप कर दें। लहसुन के अलावा आप 3 हरी मिर्चें लें और उनको भी स्लाइस कर लें। और थोड़ा सा अदरक 1 टीस्पून जितना और उसके बारीक स्लाइस कर लें। चलें जी, अगला स्टेप, पतीला लें और उसको तेज आंच पे रख दें और उसमें आप 4 टेबलस्पून जैतून के तेल का डाल दें। जैसे तेल गरम हो आप लहसुन को पैन में डाल दें। अब आपने लहसुन को थोड़ा सा तलना है कि वो हल्का सुनहरा होना शुरू हो जाए और जैसे लहसुन रंग बदलेगा आप इसमें टमाटर डालेंगे और यहां मैंने कोई 6 टमाटर चॉप करके रखे हुए हैं, आप ये पूरे पैन में डाल दें। फिर आप टमाटर को भूनें। जैसे टमाटर अपना पानी छोड़ें आप इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल दें और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। फिर आप इन मसालों को अच्छी तरह भूनें। आपका ये एम है कि आपने टमाटर को बिल्कुल गलाना है कि स्मूथ हो जाए। इसके लिए आप पैन में 200 मिलीलीटर पानी डाल दें। फिर पैन पे ढकना डाल दें और इस पानी को एवेपोरेट करें, क्योंकि उस वक्त तक टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएंगे और एक पेस्ट फॉर्म करना शुरू कर देंगे और इसमें आपको लगेंगे कोई 5 से 8 मिनट। अच्छा जी, अब टमाटर बिल्कुल रेडी हैं। आप चम्मच से इनको थोड़ा सा तोड़ लें। देखिए पानी काफ़ी एवेपोरेट हो गया और टमाटर गल भी गए। अब आप आग थोड़ी सी स्लो कर दें, क्योंकि आप इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना चाहते। इस पॉइंट पे आप अदरक पैन में डाल दें और हरी मिर्च। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अदरक हम थोड़ी सी कच्ची इसमें छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक गार्निश की तरह इस्तेमाल हम करेंगे, यानी उसका फ्लेवर बिल्कुल पक के जज्ब नहीं होना चाहिए, ताज़ा ताज़ा रहना चाहिए। एक दफ़ा अदरक अंदर गई और हरी मिर्ची की आपको खुशबू आई, आपने 2 अंडे लेने और ये है ट्रिकी पार्ट, आप उनको पैन में तोड़ दें। और फिर आग बिल्कुल कम कर दें और पैन को ढकना दे दें, क्योंकि अब अंडे भाप में पकेंगे। जब अंडे रेडी हो जाएंगे तो ये डिश बिल्कुल तैयार है। और अब आया है टाइम शीरे वाले टोस्ट का। आज जो हम डिज़र्ट बनाएंगे वो है शीरे वाले टोस्ट। ये इफ्तारी के लिए बहुत ही अच्छी डिज़र्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है और ये टेस्ट ऑफ फ्यूजन की मुनफरिद रेसिपी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शीरे के साथ। एक फ्राइंग पैन में आप 1 कप चीनी पिघलाएं और आपने चीनी को उस पॉइंट तक पिघलाना है कि वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी सी थ्रू हो जाए, नजर नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, अब जैसे चीनी घुलनी शुरू हो जाए आप डबल रोटी का एक पीस लें
और उसको बिल्कुल बीच सेंटर पैन में चीनी के ऊपर इस तरह मलें। आप डबल रोटी को एक चीनी वाली कोटिंग दे रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी साइड को आप हाथ से ना मलें क्योंकि आप हाथ जल जाएगा, तो आप चम्मच से उसको अच्छी तरह इस कैरेमल में, और घुली हुई चीनी को कैरेमल कहते हैं, इस पॉइंट पे फ्राइंग पैन को आग से हटा दें क्योंकि आपकी डबल रोटी का पीस तैयार है। नेक्स्ट स्टेप, शीरा बनाना। दूसरे फ्राइंग पैन को आप आग पे रखें और इसमें आधा ग्लास दूध डाल दें। दूध में आप फिर 3 टेबलस्पून क्रीम के डाल दें। और फिर क्रीम में 2 टेबलस्पून चीनी के डाल दें। अब आप इस मिक्स को अच्छी तरह मिक्स करें, चीनी को घुलाएं और दूध को गाढ़ा करें। और ये फ्राइंग पैन में बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि फ्राइंग पैन बड़ा होता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो आग ज़्यादा इस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है और चीज़ें बहुत जल्दी रिड्यूस होती हैं। अब क्रीम को दूध में डालने से ये हुआ कि इसमें कॉटेज चीज़ जैसा या पनीर जैसा फ्लेवर आएगा, क्योंकि दूध और क्रीम 2 मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होती हैं, उनकी कंसिस्टेंसी मुख्तलिफ होती है। हालांकि वो एक ही चीज़ है लेकिन खाने में और पकाने में बिल्कुल मुख्तलिफ। अब आप पैन को अच्छी तरह स्टर करते जाएं। और ये देखें कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए। अब जैसे दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, आप आग कम कर दें क्योंकि आपने इसको बिल्कुल थिक नहीं बनाना है, क्योंकि ये अगर सिर्फ थोड़ा सा क्रीमी रहे या थोड़ा सा रनी रहे वो बहुत अच्छा होगा और इसको ब्रेड बहुत अच्छी तरह सोक इन कर लेगा, यानी जज्ब कर लेगा। एक दफ़ा आपका सिरप इस कंसिस्टेंसी यानी इस मिक़दार पे आ जाए, आप आग ऑफ कर दें और इसमें ऊपर से 2 पीस दालचीनी के डाल दें, जो आप बिल्कुल एंड में सर्विंग के टाइम पे निकाल देंगे। उस वक्त तक दालचीनी का फ्लेवर पूरे आपके क्रीम में जज्ब हो जाएगा और ये बहुत ही मुलायम और स्मोकी फ्लेवर है। चलें जी, डिज़र्ट भी रेडी। अब हम बनाते हैं अपना ग्रेप फ्रूट फिज़।